आयंस क्या होती है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब मैंने आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था कि जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो कटायन बनाता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कटायन कहते हैं। ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन देने से बनती है, और जो इलेक्ट्रॉन लेने से बनती है वो होती है अनायन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लेने से बनती है वो होती है अनायन, और उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन देने से कटायन बनेगी और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन लेने से अनायन बनेगी, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? मतलब कि एक एटम जो है उसके वो कितनी इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है या दे सकता है या शेयर कर सकता है, उसको वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब वो कैसे कंबाइन कर रहा है, वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, गेन कर रहा है या शेयर कर रहा है। अगर वो लूज या गेन कर रहा है तो वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, जो मैंने आपको कार्बन एंड कंपाउंड्स जब पढ़ाया था तो बताया था। ठीक है, और अगर वो शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स तो वो बना रहा है कोवलेंट बॉन्ड। अब ये ना आप इसमें आपको डायग्राम में बेसिकली ये दिखाई देगा स्ट्रक्चर क्लोरीन एटम का। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। तो इसकी जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखो ये के शेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये एल शेल है, इसमें इसकी 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है इसके अंदर इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कि इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो इसकी ये शेल कंप्लीट हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1। अंडरस्टूड? आई होप आई एम क्लियर। ओके, अब जैसे कि कोई और एटम ले लो, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम में क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो ये है 281। अब इसमें क्या है, लास्ट वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? यस यस, टेल मी व्हाट इज वैलेंसी? यस, कितनी इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है या शेयर कर सकता है, वही वैलेंसी होती है। तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी 1 2 3 हो गई। जिसके इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में 5 6 या 7 है तो उसकी 3 2 या 1 हो जाएगी वैलेंसी, क्योंकि वो उतनी इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। अब अगर हम कार्बन की बात करें तो हमने कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ा था कि वो उसके पास 4 होती है वैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन्स होती है उसकी आउटर मोस्ट शेल में, तो उसकी वैलेंसी भी 4 की हो गई ना। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ना तो दे सकता है ना वो ले सकता है, तो वो क्या करता है? वो शेयर करता है, शेयर करता है। ठीक है, तो शेयर करके वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अगर कोई भी एटम ऐसा है जैसे कि हीलियम हो गया, आर्गॉन हो गया, नियॉन हो गया, इनके जो आउटर मोस्ट शेल है ना उसमें पूरी इलेक्ट्रॉन्स है जितनी होनी चाहिए, मतलब 8 है या फिर 2 है, हीलियम में 2 होती है, बाकी सब में 8 है, तो इसकी वैलेंसी 0 है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनर्ट गैसेस की वैलेंसी क्या होती है, इट इज 0। गॉट इट? यस, एवरीबडी गॉट इट? Yes, ma'am. This is the valency of different types of elements. You can see hydrogen की valency is 1, helium की 0, lithium की 1, then beryllium की 2, then we come to boron, boron is 3, then कार्बन की 4 क्योंकि वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स, देन नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियॉन की 0, ये इनर्ट गैस है, सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एंड सो ऑन। सो ये इनकी वैलेंसीज है, जितनी आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगी उसके अकॉर्डिंगली आपको निकालनी है, ये आपको क्वेश्चंस आ सकता है। अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला जो है उसमें क्या होता है कि वैलेंसीज या चार्जेस जो है ना आयंस के ऊपर, कटायंस और अनायंस के ऊपर, वो बैलेंस्ड होने चाहिए। ठीक है, तो हम उसके नेम के अकॉर्डिंगली उसको नेम करते हैं, उसके सिंबल्स यूज करते हैं मेटल्स के,
और उसके अकॉर्डिंगली उसको नेम करते हैं उस कंपाउंड को। ठीक है, जैसे कि अगर एक मेटल ले लिया आपने, जैसे कि सोडियम मेटल है, वो नॉन मेटल के साथ कंबाइन हुआ तो आपके पास सोडियम क्लोराइड आ गया। ठीक है, तो आप मेटल का नाम जो है वो पहले यूज करोगे। और अगर वो पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक का मतलब है कि आपको उसके नाम के पहले रेशियो इंडिकेट करनी है। जैसे कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है ना, H2SO4, अब इसमें क्या हुआ कि ये एक पॉलीएटॉमिक, इसमें क्या होता है कि ये H प्लस आयन्स हैं दो, ये जो है ये दो H प्लस आयन्स होती हैं और ये एक SO4 माइनस आयन होती है। देखो इसमें SO4 आयन में क्या है बेटा, इसमें एक सल्फर की एटम है और 4 एटम ऑक्सीजन के हैं और ये पूरे मिलकर ही एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये पॉलीएटॉमिक हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको इकट्ठा लिखना है इसको, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसे लिखोगे जैसे मैंने लिखा है, ऐसे करके उसके ऊपर माइनस या फिर SO4 माइनस ऐसे। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।